एक हस्की कुत्ता मुंह में एक जंगली मुर्गा दबाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक शेरनी दिखाई दी। शेरनी को देखकर डरने के बजाय वह अपना शिकार छोड़कर खुशी खुशी उसके पास दौड़ गया। छोटे से कुत्ते को इस तरह अपनी ओर आते देखकर शेरनी हैरान रह गई। उसे लगा कि यह कुत्ता पागल हो गया है। गुस्से में शेरनी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। चोट लगने के बाद भी हस्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिरकार शेरनी ने उसे जमीन पर पटक दिया और खूब डांटा। बड़ी मुश्किल से हस्की वहां से बचकर निकला, लेकिन फिर भी वह बार बार पीछे मुड़कर शेरनी को देखता रहा। अपनी बात समझाने के लिए हस्की तेजी से जंगल की ओर दौड़ा। कुछ ही देर बाद वह अपने मुंह में एक शेर के बच्चे को उठाकर वापस आया। दरअसल वह शेरनी के बच्चों के लिए उनकी मां की सहायता करना चाहता था। तभी अचानक आकाश में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसकी तेज आवाज सुनकर शेरनी डरकर वहां से भाग गई। हस्की भी शेर के बच्चे को लेकर छिपने वाला था, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास आते ही उसने देखा कि उसका मालिक उसे खोजते हुए वहां पहुंचा है। हस्की अपने मालिक के पास जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने अकेले पड़े शेर के बच्चे को देखा। उसने अपने मालिक के पास लौटने के बजाय शेर के बच्चे की देखभाल करने का निर्णय लिया। कुछ दिन पहले हस्की ने अपनी आंखों के सामने शेरनी को शिकारियों द्वारा मारे जाते देखा था। शेरनी अपने पीछे 5 छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ गई थी। हस्की उन मासूम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उन्हें भोजन देने के लिए उसने एक जंगली खरगोश का पीछा किया। काफी दूर तक पीछा करने के बाद खरगोश अपने बिल में छिप गया। हस्की उसे आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन जब उसने उस छोटे और मासूम खरगोश को देखा तो उसका मन बदल गया। वह उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद हस्की एक शिकारी के घर पहुंचा। वहां उसने 2 जंगली मुर्गे लटके हुए देखे। वह उनमें से एक मुर्गा उठाकर भाग गया। जंगल में लौटकर उसने वह मुर्गा शेर के बच्चों को खिला दिया। बच्चों ने भरपेट भोजन किया, जबकि हस्की ने स्वयं बहुत साधारण भोजन करके अपना पेट भर लिया। शेर के बच्चे इतने भूखे थे कि उन्होंने पूरा मुर्गा तुरंत खा लिया। बच्चों को फिर से भूख लगी तो हस्की ने दूसरे मुर्गे को चुराने की कोशिश की। इस बार शिकारी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसे एक पेड़ से बांध दिया। तभी एक खूंखार भेड़िए की नजर हस्की पर पड़ी। भेड़िए को लगा कि हस्की आसानी से उसका शिकार बन जाएगा, लेकिन हस्की बहुत समझदार था। वह आग के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगा। उसकी आवाज और हलचल से शिकारी का ध्यान वहां चला गया। शिकारी को आते देखकर भेड़िया डर कर भाग गया। हस्की की समझदारी देखकर शिकारी उससे प्रभावित हुआ और उसने उसके गले की रस्सी खोल दी। शिकारी उसे अपने साथ रखकर शिकार करने वाला कुत्ता बनाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल हस्की ने एक जंगली मुर्गा उठाया और वहां से भाग निकला। अगले दिन हस्की शेर के 5 बच्चों को साथ लेकर उनकी मां को खोजने निकल पड़ा। रास्ते में वही भेड़िया फिर उनका पीछा करने लगा। हस्की ने अपनी तेज चाल और छिपने की कला से उसे कई बार चकमा दिया, लेकिन जंगल में अभी और भी खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय बाद उनका सामना एक बहुत बड़े भालू से हो गया। भालू की नजर जैसे ही शेर के बच्चों पर पड़ी, हस्की जोर जोर से भौंकने लगा। उसने भालू का ध्यान बच्चों से हटाकर अपनी ओर कर लिया और बच्चों को सुरक्षित रहने का मौका दिया। आखिरकार हस्की की मुलाकात शेरनी से हो गई। वह शेरनी के पास जाकर बच्चों को सौंपना चाहता था, लेकिन वही भेड़िया फिर वहां पहुंच गया। इस बार हस्की ने पीछे हटने के बजाय भेड़िए का सामना करने का फैसला किया। दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष हुआ, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं सका। तभी हस्की को जंगल की एक खतरनाक पहाड़ी और गहरी खाई याद आई। वह भेड़िए को अपने पीछे आने के लिए उकसाकर उस खाई की ओर ले गया। खाई के पास पहुंचते ही हस्की अचानक झाड़ियों में छिप गया। भेड़िया तेजी से आगे बढ़ता रहा और अपना संतुलन खोकर गहरी खाई में जा गिरा। इस तरह हस्की ने शेर के बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी समाप्त कर दिया। अब हस्की के सामने एक आखिरी जिम्मेदारी थी, शेरनी को उसके बच्चों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना। उसने बहुत मेहनत की और एक एक करके सभी बच्चों को उठाकर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया। आखिरकार शेरनी समझ गई कि हस्की इतने दिनों से उसके बच्चों की रक्षा क्यों कर रहा था। शेरनी ने अपने बच्चों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने पास स्नेह से बैठा लिया। ये देखकर हस्की का मन खुशी और संतोष से भर गया। उसकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। अब